तमाम व्यूअर्स को पैगाम सिंध की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक न्यू लेटेस्ट एंड फ्रेश अपडेट के साथ हाज़िर हुआ हूँ। वो फ्रेश अपडेट जो है पीएसटी और जीएसटी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है उसके रिगार्डिंग है। और इस हवाले से आपको जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि ये है डीओज़ कुछ रिलीव हुए हैं सिंध में अपनी सुस्ती की वजह से। और अभी हम इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उनकी रिलीव होने की क्या वजूहात हैं और अभी आगे जो नेक्स्ट फेज़ वाला सिलसिला है वो कहाँ तक पहुँचा है और आगे कितने फेजेस और मज़ीद होंगे और अभी आगे एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो दोस्तों, ये आपको बताता चलूँ कि 4 डीओज़ जो है अपनी निगलिजेंसी की वजह से जो है वो विद इमीडिएट इफ़ेक्ट रिलीव हो चुके हैं और उनको एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करने का कहा गया है। उसमें से कौन से डीओज़ हैं मैं आपको उसकी तफसीलात बताता हूँ। उनमें से डीओ जो हैं कंदकोट कश्मोर मिस्टर गुलाम रब्बानी मलिक हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हैं मिस्टर नसीर अहमद जोगी, डीओ प्राइमरी सांगड़। उसके बाद नेक्स्ट हैं मिस्टर कमाल कुमार जो कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी साउथ की जिम्मेदारियां संभाल रहे थे एक्टिंग। और उसके बाद हैं मिस्टर अब्दुल रहीम सुमरो जो कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी ठट्टा की जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। तो इन डीओज़ को विद इमीडिएट इफेक्ट जो है रिलीव कर दिया गया है और इनको एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट में इमीडिएटली जो है रिपोर्ट करने का कहा गया है। तो जो इनकी तफसीलात सामने आई हैं वो ये हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे डिस्प्ले पे कि सेक्रेटरी एजुकेशन गुलाम अकबर लगारी की तरफ से नोटिफिकेशन निकला है जिसमें उनको विद इमीडिएट इफेक्ट रिलीव कर दिया गया है और उनको जो रीज़न बताई गई है वो लो परफॉर्मेंस रिगार्डिंग द सबमिशन ऑफ जॉइनिंग डेटाबेस एंड FO1 फॉर्म्स ऑफ द न्यूली रिक्रूटेड पीएसटी एंड जीएसटी। तो इसमें एक तो उनकी जो लो परफॉर्मेंस रही है ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट फेज़ और उसके अलावा जो है जॉइनिंग डेटाबेस में एक्टिवनेस ना शो करने की वजह से RFO फॉर्म जो है न्यूली रिक्रूटेड पीएसटी और जीएसटीज़ के वो टाइमली सबमिट ना कराने की वजह से उनको रिलीव कर दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि इससे पहले जो है सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट को सिंध हाई कोर्ट की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, बिल्कुल वाज़े तौर पे उनको कहा गया है कि ये जो पेमेंट वाला सिस्टम है जल्दी से मुकम्मल कर दिया जाए और जो रिक्रूटमेंट वाला प्रोसेस है उसमें भी ज़्यादा जो है सुस्ती बरतने वाले अफसरान जो है उनको जल्द से जल्द उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए और ये प्रोसेस भी मुकम्मल किया जाए ताकि जो भी स्कूल वगैरह बंद पड़े हुए हैं और जहाँ पे इश्यूज़ आ रहे हैं उनको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। तो इस हवाले से 26 तारीख को पहले भी एक में जो है हाई कोर्ट ने हियरिंग की थी जिसमें जो है अकाउंटेंट जनरल पेश हुए थे, सेक्रेटरी एजुकेशन पेश हुए थे, दूसरे अफसरान भी पेश हुए थे। और उसके अलावा नेक्स्ट अभी जो है दोबारा से 28 फरवरी को ये हियरिंग मुकर्रर की गई है नेक्स्ट हियरिंग। तो होप्स हो कि नेक्स्ट हियरिंग तक काफ़ी चीज़ें स्मूथली हो जाएंगी और इस हवाले से काफ़ी सिंध के जो ज़िला है वहाँ पे जो फेज़ वाइज सिस्टम है जीएसटी और पीएसटीज़ का वो कंप्लीट हो गया है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में पीएसटी का फ़ेज़ 3 कंप्लीट हो गया है और जीएसटी का फ़ेज़ 3 स्टार्ट होने वाला है और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में पीएसटी के फ़ेज़ 3 की डॉक्यूमेंटेशन अभी स्टार्ट हो रही है और वो फेज़ इन प्रोग्रेस है। तो वहाँ पे भी होप्स हो के जल्दी जीएसटी का भी फ़ेज़ 3 शुरू हो जाएगा। और बाकी जो पेमेंट्स का अगर हम सिस्टम देखें तो पेमेंट्स का जो FO1 फॉर्म जो है वो काफ़ी और जो डेटाबेस है वो काफ़ी डीओज़ की तरफ से भेजा जा चुका है, लेकिन उसमें बार बार जो है वो निगलिजेंसीज आ रहे हैं, उसमें डेटा के एरर्स आ रहे हैं जिस वजह से कुछ दिन पहले अकाउंटेंट जनरल की तरफ से भी एक लेटर जारी हुआ था जिसमें उन्होंने बहुत गुस्से का इजहार किया था कि डीओज़ की इस नाअहली की वजह से बार बार जो डेटाबेस गलत आ रहा है जिस वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है। तो इस हवाले से ये उसी की एक कड़ी है कि 4 डीओज़ को मुअत्तल किया गया है और उम्मीद है कि आगे ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा बिकॉज सेक्रेटरी एजुकेशन हाई कोर्ट में क्लियरली बता चुके हैं कि ड्यू टू इनकॉम्पिटेंस ऑफ दी डीओज़ एजुकेशन डिपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं। तो उसने उसके हवाले से बीइंग सेक्रेटरी माजरत भी की थी और अपनी ज़िम्मेदारी कबूल भी की थी। तो ये सिलसिला इसी तरह चल रहा है। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। मज़ीद जो भी अपडेट होती रहेंगी हम आपको शेयर करते रहेंगे। देखते रहिए पैगाम सिंध।